कोटद्वार नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए अब लेगा कड़े फैसले। मेयर शैलेंद्र रावत हुए सख्त। कोटद्वार नगर निगम अब वसूलेगा ट्रेड टैक्स। ट्रेड लाइसेंस का था, ट्रेड लाइसेंस पिछले 5 वर्षों से जो है नहीं हुआ था, तो उसमें होमवर्क करके उसको बोर्ड में रखा, वो पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब ट्रेड लाइसेंस के माध्यम से धनराशि आएगी तो बोर्ड फंड बढ़ेगा, 100% टैक्स वसूलेगा। एक एजेंडे में ये था कि जो कल टैक्स वसूली है उसको कहीं ना कहीं कर्मचारी शॉर्टेज के कारण वो टैक्स वसूली में 100% टारगेट नहीं पूरा हो रहा था, उसको भी हमने महिलाओं को दिया है और उनका जो भी मेहनताना होगा वो तय करेंगे। कैंटीन होगी आउटसोर्स। ड्राइंग है, डीपीआर जो तैयार हुई है उसके अगेंस्ट में पैसा स्वीकृत हुआ है, उसमें एक कैंटीन है वो आउटसोर्स पे दी जाए। क्या बिना पुष्टि के हुई बोर्ड बैठक? उठे सवाल। देखो, बोर्ड में 40 मेंबर होते हैं और 40 मेंबर क्या कह रहे हैं उसकी फिर अगर उसमें असहमति सहमति आती है तो उसमें फिर सहमति के लिए उनके हाथ खड़े करवाए जाते हैं, उसके अनुसार जो है बोर्ड के प्रस्ताव पास होते हैं, बात खत्म। ये बोर्ड का चेयरमैन थोड़ा ना सर्वोपरि है। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों देखिए, सुदर्शन चक्र लाइव पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर जो है हम नगर निगम के कार्यालय में पहुंचे हैं। मेरे संग जो निगम के यशस्वी महापौर हैं श्रीमान शैलेंद्र रावत मुझसे जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव। धन्यवाद सर। देखिए, अभी दूसरी कहीं या तीसरी कहीं बोर्ड की एक मीटिंग हुई, उसमें कहीं ना कहीं एजेंडा आपकी तरफ से रखा गया, क्या रहा? एजेंडा निगम तैयार करता है जब भी बोर्ड की बैठक होती है और उस एजेंडे में सदन में चर्चा होती है। सदन में बोर्ड के मेंबरों को पास करने का अधिकार है। अध्यक्ष एक पीठ होती है, बाकी सदस्य उसको पास करें या टर्न डाउन करें, दोनों अधिकार सदस्यों पे होते हैं। जब हमारी बोर्ड की बैठक में कई एजेंडे पास हुए हैं तो उसमें जैसे बुद्धा पार्क का एक कैंटीन थी उसको आउटसोर्स में देना है। आपका सफाई कर्मियों का जो जन सहभागिता है उसमें हम हर वार्ड में जो है महिलाओं के या लोगों की जन सहभागिता करा के स्वच्छता पे ला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कर्मचारियों का अभाव है। 2011 का सेंसर लागू है, उसमें जितना हमको आवश्यकता है हर वार्ड में सफाई कर्मियों की वो क्राइसिस है, इसलिए उसकी पूर्ति करने के लिए जन सहभागिता में ले जा रहे हैं। एक एजेंडे में ये था कि जो कल टैक्स वसूली है उसको कहीं ना कहीं कर्मचारी शॉर्टेज के कारण वो टैक्स वसूली में 100% टारगेट नहीं पूरा हो रहा था, उसको भी हमने महिलाओं को दिया है और उनका जो भी मेहनताना होगा वो तय करेंगे। आयुक्त करेगा, मेयर करेगा, उसको तय करके आगे उसको सुचारू रूप से जो हमारी वसूली है, कर वसूली, वो 100% आए। ट्रेड लाइसेंस का था, ट्रेड लाइसेंस पिछले 5 वर्षों से जो है नहीं हुआ था, तो उसमें होमवर्क करके उसको बोर्ड में रखा, वो पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब ट्रेड लाइसेंस के माध्यम से धनराशि आएगी तो बोर्ड फंड बढ़ेगा, बोर्ड फंड बढ़ेगा तो उसने डेवलपमेंट में जाना है। देखिए दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव से आप इस समय जुड़े हुए और महापौर जो है कोटद्वार नगर निगम के श्रीमान शैलेंद्र रावत मुझसे जुड़ चुके हैं। सर, मैं अभी आपने बातों में बोला कि जो बुद्धा पार्क है उसमें एक कैंटीन बनाने का जो है प्रस्ताव भी है, उसको कहीं ना कहीं आउटसोर्स किया जाएगा, क्या है इसके पीछे? नहीं, वो उनका ड्राइंग है, डीपीआर जो तैयार हुई है उसके अगेंस्ट में पैसा स्वीकृत हुआ है, उसमें एक कैंटीन है वो आउटसोर्स पे दी जाएगी। उसके नियमानुसार कार्रवाई करेगा निगम, उसका टेंडर करेगा, पहले विज्ञप्ति करेगा फिर टेंडर करेगा, जो उसे टेंडर पे फिलअप हो करेगा, जो उससे टेक्निकली पास होगा उसको टेंडर दिया जाएगा। अच्छा, अगर हम पिछले बोर्ड की बात हम करें और जो एजेंडा उसमें तैयार किया गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं असहमति जो है जो वर्तमान पार्षद भी है उस सभी पार्षद श्रीमान सूरज प्रसाद कांति वो कहीं ना कहीं धरने में अनिश्चितकाल धरने पे किस तरह की वो पुष्टि की लगातार मांग भी कर रहे थे, शुरू में उन्होंने हंगामा इसमें खड़ा कर दिया, क्या कहेंगे? देखो, बोर्ड में 40 मेंबर होते हैं और 40 मेंबर क्या कह रहे हैं उसकी फिर अगर उसमें असहमति सहमति आती है तो उसमें फिर सहमति के लिए उनके हाथ खड़े करवाए जाते हैं, उसके अनुसार जो है बोर्ड के प्रस्ताव पास होते हैं, बात खत्म। ये बोर्ड का चेयरमैन थोड़ा ना सर्वोपरि है, सर्वोपरि एक पीठ है, लेकिन शैलेंद्र रावत नहीं है उसके लिए सर्वोपरि।
सर्वोपरि पीठ है, पीठ पीठ जैसा दिशा निर्देश देगी कि इसमें कोई पार्षद कोई सदस्य जो है असहमति जता रहा है तो पीठ बोलेगी कि बताओ इसका समर्थन कितना है, कितने समर्थन में नहीं है। तो जितने समर्थन में, अगर एक पार्षद उसमें समर्थन नहीं कर रहा तो उससे क्या है, उसकी कार्रवाई तो ना बाधित होगी। सर पुष्टि के लिए कोई प्रावधान रखा हो गया निगम बोर्ड की बैठक? अब पुष्टि तो सदस्यों के आधार पर होती है, बोर्ड के आधार पर होती है। बोर्ड चाह रहा है कि पुष्टि कर लीजिए, मैंने पढ़ी हुई मान लीजिए तो वो पढ़ी हुई मान लीजिए, बात खत्म। किसी को आपत्ति है तो वो लिख के दें। देखिए दोस्तों, निगम की बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो तमाम प्रस्ताव सामने रखे गए। कहीं ना कहीं महापौर जो है श्रीमान शैलेंद्र रावत प्रयासरत भी है विकास कार्यों को लेकर। सर, संकल्प आपने लिया है कोटद्वार के विकास के लिए नगर निगम के क्षेत्र के अंदर, किस तरह की आने वाली जो योजना है अब तैयार होने वाली है दूसरी बोर्ड बैठक के बाद? हमने कहा ना कि सफाई में हम जन सहभागिता ला रहे हैं और सभी की जन सहभागिता से स्वच्छता का काम आगे बढ़ाया जाएगा। कर प्रणाली को हम समूह, महिला समूह के माध्यम से हर वार्ड में गठित करके उसको संचालित करेंगे कि कर प्रणाली हमारी जो 100% में नहीं आ पा रही है, 100% में, कहीं ना कहीं वो बहुत नीचे है, उसको जो है सुचारू रूप से वहां उस टारगेट पे, लक्ष्य पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी और भी चीजें थी, बहुत सी चीजें थी बोर्ड में जो पास हुई, मुझे उसका विवरण तो लिखित में पता चलेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय थे वो ये थे, उसमें उनको बोर्ड ने पास किया है। कोई आपका पर्टिकुलर है तो उसका जवाब दूं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, लगातार प्रयास रहते हैं इस समय कोटद्वार नगर निगम के जो महापौर है श्रीमान शैलेंद्र रावत। देखने वाली बात हुई क्या कोटद्वार का विकास आने वाले समय में हो पाएगा उनके कार्यकाल में। बस आप बने रहें सुदर्शन चकला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।